Welcome to the official channel of Reaction with Fauji। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रिएक्शन विथ फौजी पे। तो आज हम ऐसे वीडियो पे रिएक्शन करने वाला हैं जिसका टाइटल है भारत की यूपीआई जाएगी जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया हमारे यूपीआई की दीवानी हो चुकी है और इसी सिलसिले में जर्मनी के एम्बेसडर जब इंडिया आए थे तो उन्होंने भारत की यूपीआई काफ़ी पसंद आई और वो उसे अपने देश ले जाना चाहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में वीडियो है, तो चलिए देखते हैं और करते हैं अपना रिएक्शन। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात है आजाद भारत की, जब गुलामी से भारत आजाद हुआ और अपने देश को दुनिया के देशों के बराबर चलाने और खड़ा करने के लिए दुनिया के डेवलप देशों का दौरा करता था और वहां पर उनकी टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर लाने का प्रयास करता था। और जब भारत के मंत्री उस टेक्नोलॉजी को उस देश के अंदर देखते थे तो हैरान रह जाते थे कि वाकई में ही इन अंग्रेजों ने काम किया है और ये टेक्नोलॉजी अगर भारत के अंदर आ जाए तो वाकई में ही हमारे लोगों का जीवन सुधर जाएगा। और वही डेवलपमेंट आज निकल गई है और ये डेवलपमेंट दिखा रही है कि भारत अपने गुलामी के दौर से बाहर आ गया है और दुनिया को नई टेक्नोलॉजी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोस्तों, आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर फॉर डिजिटल एंड ट्रांसपोर्ट की, जिनका नाम है वोल्कर विसिंग। ये 53 साल के हो चुके हैं। ये पेशे से एक वकील हैं। वकील रहने के बाद ये एक अपने जर्मनी की कोर्टों के अंदर जज का भी काम कर चुके हैं और फिलहाल जर्मनी के ये फेडरल मिनिस्टर हैं। और हाल ही में इन्हें भारत आने का मौका मिला और भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का मौका मिला। दोस्तों, जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, फिलिप एक्करमैन, ये दोस्तों इनकी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूज को जानने के लिए। ये फिलिप एक्करमैन दोस्तों जर्मनी के एक ऑफिशियल हैं, हाल ही में एम्बेसडर के तौर पर आए हैं। भारत के अंदर आम का सीजन चला। ये भाई साहब आम के इतने दीवाने थे, जगह जगह की मार्केट में जाकर, सब्जी मंडी में जाकर आम खरीद कर आते थे। आम खरीद कर आते थे। नॉर्मली जर्मनी के अंदर ये देखते थे कि वहां पर कोई चीजें खरीदनी हो तो ये पैसा कैश में देते थे या फिर कार्ड से पेमेंट करते थे। लेकिन ये एक दिन आम खरीद रहे थे और इन्हें देखने को मिला कि यहाँ पर एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति आता है, मोबाइल फोन निकालता है, स्कैनर स्कैन करता है और फिर स्पीकर में से आवाज निकलती है कि इतने रुपए की पेमेंट आपकी रिसीव हो गई है और फिर वो सब्जी लेता है, घर चला जाता है। जर्मनी के एम्बेसडर का माथा घूम गया कि यार ये क्या, इधर इस देश के अंदर ये क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। भारत तो बहुत सालों तक गुलाम रहा था, ये क्या टेक्नोलॉजी इन्होंने बना ली है, कोई एलियन टेक्नोलॉजी तो नहीं आ गई है। फिर इनके बारे में पता लगा कि ये तो भैया यूपीआई है और भारत के करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हर साल करोड़ों का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रही है। और इस कारण से भारतीय लोग आजकल अपनी जेब में पैसा उठाकर चलने की झंझट नहीं रखते हैं, उनके फोन से ही सब कुछ हो जा रहा है। तो ये भाई साहब, इनको बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी और इन्होंने ये बातें जर्मनी के ऑफिशियलों को बताना शुरू की कि हमें भी इस तरीके का सिस्टम यूपीआई का क्रेज बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर फॉर डिजिटल एंड ट्रांसपोर्ट, जिनका नाम वोल्कर विसिंग है, वो आते हैं और उसी सब्जी मंडी के अंदर सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं। और जाहिर सी बात है, इस टेक्नोलॉजी को जो अगर वो अपने देश के अंदर इस्तेमाल करना चाहेंगे, जरूर इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। तो उस चेंजेस को करने के लिए सबसे पहले ये यूपीआई का इस्तेमाल कर सके, इसको लेकर वो एक खुद इस यूपीआई का इस्तेमाल करने के लिए सब्जी मंडी से सब्जी लेने के लिए गए। उन्होंने कहा कि 1 किलो सब्जी दे दो, या फिर इन्होंने एक हरी मिर्च ली या जो कुछ लिया। उन्होंने कहा कितने रुपए हुए, भैया ने कहा कितने रुपए हुए और फिर उन्होंने स्कैनर से स्कैन किया और फिर पेमेंट की और स्पीकर में जब सुनाई दिया कि इतनी पेमेंट आ गई तो जर्मनी के फेडरल मिनिस्टर का चेहरा देखने वाला था कि वाह यार, ये तो काम ही बहुत आसान हो गया। और यही कारण है कि अब ये टेक्नोलॉजी यूरोप के अंदर जाने वाली है और यूपीआई ने दोस्तों इस तरीके से क्रांति है। आज देश का सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए कि वो समय चला गया जब अंग्रेजों की टेक्नोलॉजी भारत आती थी। अब भारत उनका कर्ज उतार रहा है और भारत की टेक्नोलॉजी अंग्रेज अपने देश के अंदर लेकर जाएंगे। अब ये दोस्तों अंग्रेज जो है ना, बहुत होशियार हैं। अब ये सीधी यूपीआई कॉपी नहीं करेंगे, यूपीआई के अंदर कुछ और डालेंगे और उसके ऊपर अपना जर्मनी के नाम का ठप्पा लगाएंगे और कहेंगे कि भैया जर्मनी ने तो बहुत बड़ी क्रांति कर दी। और फिर पूरे यूरोप के अंदर ये सिस्टम फैलेगा और फिर ये कहेंगे कि ना जी, हमने भारत का सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया, हमने तो अपना सिस्टम बनाया।
तो इस तरीके से काम चलने वाला है, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि टेक्नोलॉजी सबसे पहले कहाँ बनी थी और किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है। आपका क्या कहना है दोस्तों? यूपीआई ने क्रांति कर दी है और वेस्टर्न कंट्रीज के एक्सपर्ट भारत के अंदर दौरा इसलिए कर रहे हैं ताकि यूपीआई को एक पेमेंट करके देखें यूपीआई के थ्रू। वाकई में ही ऐतिहासिक कदम है और इस कदम के चलते पीएम मोदी की जितनी तारीफ हो उतनी कम है। एक्चुअली में काफी गर्व की बात है कि कभी हम दूसरे देश से टेक्नोलॉजी लाते थे और आज इंडिया टेक्नोलॉजी दे रहा है। ये सब हमारे विजनरी पीएम नरेंद्र मोदी जी की कारनामा है, जो इन्होंने कर दिखाया। जो उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया का आह्वान किया था, वो आज सभी के सामने आ रहा है। इंडिया हर क्षेत्र में डिजिटली हो रहा है और अपनी नई नई टेक्नोलॉजी से दुनिया को प्रभावित कर रहा है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही आज हम चांद पर पहुंच गए हैं और हमने सूर्य के लिए भी अपना एक मिशन लॉन्च कर दिया है। जल्द ही हम एक समुद्रयान भी समुद्र में भेजेंगे ताकि हम समुद्र की गहराई का और समुद्र के चीजों का स्टडी कर सके। देखते जाइए दोस्तों, ये है डिजिटल इंडिया। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा इस वीडियो में किस तरह हमारा यूपीआई क्रांति कर चुका है। भले ही कोई देश हमारी यूपीआई की कॉपी करके ना यूपीआई बनाए, लेकिन आज डिजिटली जमाने में वर्ल्ड का कोना कोना जान चुका है कि यूपीआई सबसे पहले भारत ने ही बनाया है और उसका सक्सेसफुली इस्तेमाल भी करना शुरू किया है। इस बात का हमें हमेशा ही गर्व रहेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का अंत और फिर मिलेंगे आपको किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।